आज हम आपको अकेले रहने की ताकत क्या होती है इसको एक कहानी से बताने वाले हैं। कैसे आप अकेले रहकर भी सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अकेले रहने की ताकत के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुद्ध अपना आश्रम बना के रहा करते थे। उनका चलन दूर दूर के गांवों तक था, क्योंकि उनका ज्ञान देने का तरीका दूसरे लोगों से काफी अलग था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करके अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। दोस्तों, एक बार उस आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचता है। राजा ने उस बुद्ध से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपना शिष्य बनाकर अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज से तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। फिर राजा वहां से चला जाता है। बुद्ध उस राजा के बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि यहां दूर दूर से गरीब और अमीर लोगों के बच्चे आते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। इतना कहने के बाद बुद्ध उस बच्चे को सारे शिष्यों से मिलाते हैं, लेकिन बच्चों ने राजा को जाते हुए देख लिया था। इसीलिए सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा राजा का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए। जब बुद्ध राजा के बेटे को लेकर टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। यह सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस बुद्ध के पास छोड़ कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर बुद्ध ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी वह इंसान आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। फिर बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। इतना कहते ही फिर बुद्ध उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी सांत्वना मिली, क्योंकि बुद्ध की आंखों में एक पूर्व शांति झलक रही थी। उसके बाद शाम होती है तो राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा है। तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह राजा का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे को आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता और उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था। महल में उसके आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आश्रम में आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि बुद्ध को यह सब पता नहीं था, पर बुद्ध उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बुद्ध एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर बुद्ध ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। वह बच्चा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, मुझे आज रात आप यहां छोटी पर रहने को क्यों कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहां से मिलेगा?
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है। तुम्हें उस बाज को बहुत गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि को अच्छे से देखना है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हां, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहां पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आता है। उन बकरियों को भी अच्छे से देखना और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना। इतना कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं। फिर काफी वक्त बीतने के बाद आधी रात में एक बाज अपने बच्चों के साथ वहां आया। बाज अपनी गतिविधि करने लगा। राजा के बेटे ने पूरी रात बाज की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखा। फिर सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आता है तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि बाज एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों से उठाकर आसमान में चला गया। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। वह सारा दृश्य देख कर राजा का बेटा बुद्ध के पास आश्रम पहुंच गया। इससे पहले बुद्ध उससे कुछ पूछते, वो बच्चा कहता है, बुद्ध देव, आप सारे आश्रम के बच्चों को यहां बुलवा लीजिए। बुद्ध ने सारे बच्चों को बुला लिया। बुद्ध कहते हैं कि बताओ वत्स, क्या बात है। फिर वह राजा का बेटा अपनी बात कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पक्षी को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से अलग और अद्भुत पक्षी हैं। उदाहरण के लिए, एक तोता तो बहुत बोलता है, लेकिन वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। ठीक वैसे ही एक बाज जो हमेशा शांत रहता है, वो आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। एक बाज जब अपना शिकार निश्चित कर लेता है तो वो उसी पर नजरें टिकाए रखता है। चाहे बाज कितनी भी ऊंचाई पर हो, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, फिर भी उसकी नजरें अपने लक्ष्य पर रहती हैं। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, वह हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि उस बकरी के बच्चे का शिकार करता जिस पर उसकी नजर थी। इस बाज की तरह ही हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात मैंने ये सीखी है कि बाज दूसरे पक्षी की तरह झुंड में नहीं रहता है। वह आकाश में हमेशा अकेला ही रहता है। इसे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि छोटे सोच वाले लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए महान लोगों के साथ रहो या अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छे से जान पाते हैं। हम अपनी कमजोरी को